जी गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार। मैं रोशन लाल आज आपको क्लास 12 का चैप्टर 1 कड़वक हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए हमारा यूट्यूब चैनल का नाम मास्टरमाइंड है। अगर तो ऑफलाइन क्लास के लिए आप संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी देखिए हिंदी दिगंत क्लास 12 का है, बिहार बोर्ड VVI इम्पोर्टेंट है 100 मार्क्स का, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कड़वक। इसका कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी एक बहुत ही अच्छे कवि हैं और एक बहुत ही अनुभवी कवि हैं। देखिए जायसी जी के बारे में बता देते हैं कि जायसी जी एक मोहम्मद कवि थे, इस्लामी कवि थे और एक बाएं आंख और कान से अंधा और बहरा थे, मतलब आंख से अंधा था और कान से बहरा। चलिए कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि कड़वक शीर्षक पाठ का कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमा मार्गी शाखा के कवि थे। जायसी का जन्म हुआ था सन 1992 में के आसपास, ऐसा माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जयास नामक गांव में इनका हुआ था जन्म और वहीं निवास करते थे। उनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज और नाम था मलिक राजे अशरफ। उनका गुरु जी का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी। गुरु का नाम क्या था? सूफी संत शेख मोहिदी। और जायसी जी कुरूप थे क्योंकि उनके एक समय में ऐसा हुआ था कि उनको हो गया था चेचक, और चेचक होने के कारण उनका गाल में धब्बा धब्बा हो गया था, इसीलिए कुरूप थे। माने उनका उतना सुंदरता नहीं था, इसीलिए जायसी जी और चेचक के कारण ही उनका बायां आंख और कान, आंख से अंधा हो गए थे क्योंकि आंख में चेचक हो गया था और कान से बहिर हो गए थे क्योंकि कान में हो गया था। कहते देखिए उन्हें बायां आंख और कान से भी सुनाई कम पड़ता था, आंख से दिखता कम था। उनकी 29 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं टोटल, जैसे पद्मावत, अखरावत, ये सब VVI है। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा इत्यादि इनकी रचना है। जायसी जी की मृत्यु हुई थी 1548 ईस्वी के आसपास। तो ये था कवि परिचय जायसी जी के बारे में। अब चलिए आते हैं हम लोग कविता पर, क्योंकि मेन जो है वो कविता है और कविता के बारे में देखते हैं। कविता को इस ढंग से पढ़ेंगे कि ताकि दम याद हो जाए। बार बार अगर तो ध्यान लगा के सुनिएगा तो जरूर आपको कविता याद हो जाएगा। कविता का पहला लाइन है, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोजे कवि सुनी। अगला लाइन में है, आगे हम थोड़ा सा बोल देते हैं एक बार ताकि आपको समझने में अच्छा हो। पहला लाइन से आपको बोल रहे हैं, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोजे कवि सुनी। चांद जैसा जग विधि अवतारा, दीन कलंकिनी उजियारा, दीन कलंकिनी उजियारा। है तो बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग बार बार स्टेप में पढ़ेंगे। देखिए पहला लाइन में क्या बोलते हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी, कहते एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोदे कवि सुनी। कहते कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कि हम एक आंख का है, बहुत अच्छे से बोलते हैं। यह है कविता। कविता को हम लोग को गाकर पढ़ना चाहिए क्योंकि गा के पढ़ते हैं तो हम लोग को ज्यादा याद होता है। इसीलिए एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई विमोजे कवि सुनी। कहते हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी। कैसे हम लोग लिखेंगे तो कहिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कड़वक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अपना बड़ाई कर रहे हैं। कवि कहते हैं क्या करते हैं, कहते हैं कि हम एक आंख का है। नैन, नैन माने होता है आंख, आप लोग सुने होंगे नैना रे, है कि नहीं? नैना माने होता आंख। तो ये कहता है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कहते हैं कवि मोहम्मद जी, कवि जायसी जी
कि हम एक काक के हैं लेकिन फिर भी गुणवान हैं। गुणी मन होता है गुणवान। असोई विमोदे कवि सुनी, और आगे कवि कहते हैं कि जिसने हमें सुना वो भी मोहित हो गया। एक बार फिर से बोल रहे हैं, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई विमोदे कवि सुनी। कैसे कहेंगे? कहिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक 2 के दिगंत भाग से लिया गया है, जिसमें कवि मोहम्मद जी अपनी पढ़ाई करते हुए कहते हैं कि हम एक काक के हैं लेकिन फिर भी गुणवान हैं, और जिसने भी मुझे सुना वो भी मोहित हो गया। आगे देखिए, अगर जो डिटेल्स में चाहिए तो आपको लिखने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। लिखा हुआ प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत उनका जब भी बताए थे कि लिखे थे पद्मावत, उसी से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन का होते हुए भी जायसी गुणी है, माने गुणवान है, और जो भी उनकी काम को सुनता है वो भी मोहित हो जाता है। आगे कवि कहते हैं, क्या बोलते हैं? चांद जैसा जग विधि अवतारा, दीन कलंकिनी उजियारा, दीन कलंकिनी उजियारा। कहते हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कि चांद की तरह ईश्वर में होता है भगवान। कहते हैं भगवान ने हमें इस धरती पर चंद्रमा की तरह उतारा था, लेकिन जिस प्रकार से उस चंद्रमा में कुछ दाग धब्बा लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से कवि कहते हैं हम में भी कुछ अंग भंग है, और अंग भंग ये है कि वो बाएं आंख और कान से क्या है? अंधा और बहिर है। देखिए कहते हैं क्या चीज, फिर से एक बार बोल रहे हैं, चांद जैसा जग विधि अवतारा, दीन कलंकिनी उजियारा, जग सुझाए कै नैना, ऊब सुख असनख तनमा, ऊब सुख असनख तनमा। कैसे लिखेंगे इसका अर्थ? तो कहेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद्मावत शीर्षक पाठ से लिया गया है। कारवक शीर्षक पाठ के अंतर्गत जायसी जी लिखे थे पद्मावत, उसी से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि चंद्रमा की तरह, चांद की तरह भगवान ने, ईश्वर ने हमें इस धरती पर उतारा था, लेकिन जिस प्रकार से उस चंद्रमा में कुछ अंग भंग है, कुछ दाग लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अंग भंग है, कलंक लगा हुआ है। जैसे कि बायां आंख और कान से क्या है? आंख से अंधा और कान से बहिर है। आगे कहते हैं अगला लाइन में, जौलही अंबही डावन होई, तौलही सुगंध बसै न सोई, तौलही सुगंध बसै न सोई। कहते हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कि जब तक आम में मदरा नहीं लगता तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार जब तक किसी व्यक्ति में अंग भंग नहीं होता है तो वो भी एक महान व्यक्ति नहीं कहलाता है। इसीलिए कभी अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जौ लही अंबही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसै न सोई। जब तक आम में मंजरा नहीं लगता है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। ठीक है, लिखा हुआ प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। इसमें कहते हैं कि जब तक आम में नुकली मैंने होता, डाभ मैंने मंजरी नहीं होती, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। अगला स्टेप में कवि कहते हैं कीनी समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय सूझ अपारा, तो अति भय सूझ अपारा। इसको कैसे समझेंगे? कहते हैं कि कीनी समुद्र पानी जो खारा। आगे कवि कहते हैं कि जब तक समुद्र का पानी खारा नहीं होता तब तक वो अशुद्ध और अपार नहीं होता। अगर जो आप कल्पना करिए कि समुद्र का पानी मीठा होता तो लोग उसे लोटे लोटे पी जाते। लोग वहां पर बड़ा बड़ा कंपनियां डाल देता, वाटर प्लांट, पानी उद्योग, और समुद्र को सुखा देते। लेकिन ये तो मानिए कि समुद्र का पानी खारा है, जिसके कारण उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता है। इसीलिए समुद्र अपार है, अशुद्ध है,
मतलब समुद्र को हम लोग देख नहीं सकते, जहां तक देखिए समुद्र दिखाई देता है, अंतिम छोर हम लोग नहीं देख सकते। इतना बड़ा समुद्र है, अशुद्ध है, अपार है। वही कवि कहते हैं कि समुद्र पानी जो खारा, जब तक समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो अति भय अशुद्ध अपारा, तब तक वो इतना बड़ा बड़ापन हासिल नहीं करता, तब तक वो अशुद्ध और अपार नहीं होता। लिखा हुआ है, आप नोट कर लेंगे कॉपी में ताकि आपको पढ़ने में मजा देगा। आगे कहते हैं अगला पॉइंट में, जो लही धरी कलंकन पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। आगे कवि कहते कि जब तक जो लही धरी कलंक न पारा, कहते जब तक सोने को मिट्टी के बर्तन में पिघलाया नहीं जाता तब तक उसमें चमक नहीं आता है। कहते जाओ नहीं धरी कलंक न पारा, कांच हुई नहीं कंचन कारा। कहते जब तक सोने को मिट्टी के बर्तन में पिघलाया नहीं जाता तब तक उसमें चमक नहीं आता है। देखिए यहाँ लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु जाओ नहीं धरी कलंक न पारा, सॉरी कहते हैं जाओ नहीं धरी कलंक न पारा, जब तक कांच हुई नहीं कंचन कारा। कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को शंकर जी के त्रिशूल से विनाशा नहीं जाता तब तक उसमें से सोना नहीं निकलता। और आगे कहते हैं कि जब तक उस सोने को मिट्टी के बर्तन में पिघलाया नहीं जाता तब तक क्या चीज उसमें चमक नहीं आता है। तो ये देखिए, जाओ नहीं धरी कलंक न पारा, कांच हुई नहीं कंचन कारा। कहते हैं जब तक सुमेरु पर्वत को भगवान शिव के त्रिशूल से विनाशा नहीं जाता तब तक उसमें से सोना नहीं निकलता। देखिए लिखा है, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाशा नहीं जाता तब तक उसमें से सोना नहीं निकलता। आगे कवि कहते हैं, जाओ नहीं धरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। सॉरी यहाँ पर लिखा गया कोई, यहाँ पर होगा होई, ठीक है। तो कहिएगा क्या करते हैं आगे कवि कि जब तक सोने को मिट्टी के बर्तन में पिघलाया नहीं जाता तब तक उसमें चमक नहीं आता है। लिखेंगे कैसे? तो प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया मतलब सोना गलाने वाले पात्र में सोने को पिघलाया नहीं जाता, गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु बने सोना नहीं होता है, उसमें चमक नहीं आता है। कोई दिक्कत? तो आपको यहां तक समझ में आया। आगे कवि कहते हैं, लास्ट लाइन में एक दोहा है, एक नैन जस दर्पणो आते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गई मुँह जो बही कह चाऊ, मलिका जो बही कह चाऊ। देखिए दोहा है, इसीलिए कहते एक नैन जस दर्पणो आते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गए मुँह जो बही कह चाऊ, मलिका जो बही कह चाऊ। लास्ट में कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मेरा एक आंख है, लेकिन एक आंख को होते हुए भी मैं क्या चीज दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हूं। दर्पण में होता शीशा, शीशा जैसे स्वच्छ रहता है ना, निर्मल, उसी तरह से कवि कहते हैं कि हम एक आंख के होते हुए भी शीशा की तरह स्वच्छ और निर्मल है। और यही कारण है कि सब रूपवंत लोग, सब सुंदर सुंदर लोग हमें आदर पूर्वक, आदर्श पूर्वक देखते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, एक नैन जैसा दर्पण हो, एक आंख है, किसके समान? दर्पण के समान। जैसे दर्पण स्वच्छ होता है उसी प्रकार से इनका चरित्र भी स्वच्छ है। कौन कहते हैं? कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी। एक नैन जस दर्पण और ते निर्मल भाऊ, निर्मल बने होता स्वच्छ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कह चाऊ। यही कारण है कि सभी सुंदर सुंदर लोग, गोरे गोरे लोग इन्हें आदर पूर्वक देखते हैं। देखिए कैसे अर्थ लिखना है। तो लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वो एक नैन के होते हुए भी
दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ हैं, भाव वाले हैं, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। तो क्लियर है आपका ये कड़वक का पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया। एक बार आपको पूरा कड़वक के पूरा दोहा को हम एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। ये बार बार दोहा को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, देखिए शुरू से कहते हैं कवि मलिक मोहम्मद ऐसी क्या चीज समझिएगा। कहते हैं, देखिए शुरू से कह रहे हैं, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोजे कवि सुनी चांद जैसा जग विधि अवतारा दीन कलंकिनी उजियारा दीन कलंकिनी उजियारा जग सुझाए कैनैना ऊब सुख असनक तनमा जौलही अम्बई डावन होई तौलही सुगन बसैन सोई तौलही सुगन बसैन सोई कीनी समुद्र पानी जो खारा तो अति भय सुझ अपारा जो जौलही धरी कंचन पारा कांच होई नहीं कंचन कारा कांच होई नहीं कंचन कारा एक नैन जस दर्पणो आओते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गई मुख जो वही कह चाऊ मलिका जो वही कह चाऊ। तो आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा, इसीलिए कोशिश करिएगा कि बार बार इसको रिपीट करके देखें और ध्यान से सुनिएगा तो आपको कविता याद हो जाएगा। दोहा का अर्थ भी लिखा हुआ है, पद का अर्थ भी लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद अगले एपिसोड में मिलते हैं, धन्यवाद।